बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। व्यूज़, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ा फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और उसके बाद सदर आरफ अलवी ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, और शहबाज शरीफ को दौरा मुलतवी हो गया तुर्की का। उसकी असल वजह क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो लाहौर में आज एक फ़ैसला आया कि परवेज़ अशरफ ने, जो स्पीकर कौमी असम्बली है, इन्होंने इस्तीफ़े कबूल किए थे पीटीआई के। ये सारे जो पीटीआई के कारकुन ने, इन लोगों ने पहले तो असम्बली में गए थे, टीवी में भी इन्होंने, मीडिया में भी आके बताया, मेल भी की कि हमारे इस्तीफ़े वापस लिए जाए, क्योंकि पीटीआई के पहले ही 35 इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए। उन पे डेट्स दे दी गई है इलेक्शन की। तो जो उनकी सीनियर क़यादत है, उनके ऑलमोस्ट इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए। अभी जो क़यादत इनकी है, सानी क़यादत जो दूसरे नंबर पे है, उनके इस्तीफ़े रहते थे, तो वो अभी उनके इस्तीफ़े भी कबूल कर लिए थे। लेकिन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ैसला कर लिया। तो लाहौर हाई कोर्ट में पहली दफ़ा पीटीआई के हक़ में कोई इस तरह फ़ैसला आया है। ये पहले बड़े दबंग फ़ैसले इस्लामाबाद कोर्ट अथर में नज़र किए करते थे। तो काफ़ी अरसे से वो कहते हैं ना, वो सोए हुए हैं या घी पी के सो गए, कोई इस तरह का कोई सीन है। कोई भी इस तरह का कोई वो उन्होंने कोई नोटिस या इस तरह का फ़ैसला नहीं किया जब से रात 12 बजे के बाद अदालत खुली है। तो उसके बाद उन्होंने अदालत में इस तरह का कोई बड़ा कोई नोटिस या फैसला नहीं दिया। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा दबंग फैसला किया है, और उन्होंने वो जो आर्डर था वो डी नोटिफाई कर दिया है। अभी तो जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, ये अभी कौमी असम्बली का हिस्सा हैं। ये असल में पीटीआई को लग रहा था ये जो 3-4 चीज़ें, एक तो अदम एतमाद के लिए भी इलेक्शन कमीशन, सॉरी, अदम एतमाद के लिए भी अपोजिशन लीडर का होना ज़रूरी है। क्यों? अपोजिशन लीडर राजा रियाज हैं, जो ख़ुद नून लीग के टिकट होल्डर हैं, जो टिकट के उम्मीदवार हैं, और उनकी मंजूरी के बाद वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते, क्योंकि अपोजिशन लीडर के ही कहने पे कोई मेंबर दरख्वास्त जमा करवा सकता है असम्बली में, जो रियासत के सरकारी मुलाजमीन है स्पीकर के। तो वो अभी तो उन्होंने ये मामला देखते हुए देखा कि अगर ये राजा रियाज और राजा रियाज और ये शहबाज शरीफ खुद मिल के निगरान सेटअप भी बनाएंगे, अपनी मर्जी से तैनातें भी करेंगे, तो निगरान सेटअप लाने के लिए और अदम एतमाद लेने के लिए, क्योंकि सदर भी उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक अपोजिशन लीडर रजामंद ना हो। तो जो ही अगर पीटीआई का अपोजिशन लीडर आता है, तो क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये हवा में ही है गवर्नमेंट, क्योंकि एमक्यूएम भी इनके साथ सपोर्ट नहीं कर रही, ना बाप पार्टी कर रही है। इन दोनों ने ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को कहते हैं ना झंडी करवा दी है, अभी फारग कर दी है। मुझे लग नहीं रहा अगर कोई अदम एतमाद पेश होती है तो एमक्यूएम इनके साथ बैठे और जा बाप, क्योंकि उनको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुल्क में एक महंगाई का सत्यानाश फिरा हुआ है, मुल्क से माशी बुरान बहुत ज़्यादा है। अगर बाई चांस वो साथ देते हैं तो अपने टाइम पे इलेक्शन होते हैं, तो वो भी महंगाई जो मामला चल रहे हैं मुल्क में, वो इसके बराबर के ज़िम्मेदार हैं। अभी वो इस मामले से पीछे हट के अवाम में जाके कह सकते हैं कि हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं थे, हम गए, इनसे गवर्नमेंट चली नहीं है, तो हम पीछे हट गए। तो अभी देखना तो ये होगा कि एक जो 2 दिन में कि वो जो पीटीआई के मेंबर हैं वो जाते हैं असम्बली में, नहीं जाते, क्योंकि ये अगर 43 के करीब लोग हैं तो उसी हिसाब से उनको मखसूस नशिस्तें भी होंगी, तो वो भी औरतों की वो भी उनको मिलेंगी। उसी हिसाब से मेरे ख्याल में ये इनकी 52-53 सीटें हो जाएंगी। अगर इत्तेमाद का वोट लेते हैं शहबाज शरीफ, अगर सदर कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो पीटीआई के जो जिन्हें कहते हैं लोटे हैं, वो लोटे वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्हें वोट डालने का हक नहीं है, क्योंकि उनके पास पीटीआई का टिकट अभी भी पीटीआई टिकट के ऊपर ही है। तो दूसरा, आज जो शहबाज शरीफ का दौरा मुलतवी होगा तुर्की का, तो बल्कि मुलतवी नहीं हुआ, मुलतवी करवाया गया है। वो इसलिए करवाया गया है कि मुल्क में एक वहाँ एक कहते हैं अफरा तफरी का माहौल है। वो अपने लोगों को और ज़ख्मियों को सहूलतें फराहम कर रहे हैं,
तो जो अमवात हुई हैं वो उनके गम में शरीक हो रहे हैं, अपने मामला देख रहे हैं। तो यहाँ से एक वज़ीर आज़म लेवल का आदमी जाके गेस्ट, रियासत का गेस्ट बन जाए तो वो बड़ा इशू बन जाता है। तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आप ना आए। ये नहीं है कि इधर से कोई मसरूफियत थी। वज़ीर इत्तलात कह रही थी कि वज़ीर आज़म की निजी मसरूफियत की वजह से वो नहीं जा सके, ये झूठ है। बल्कि उधर से मना किया गया है कि ये ना आए, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो तुर्की में ज़लज़ला आया था, तो वो भी जा रहे थे विजिट करने के लिए तुर्की का। तो वहाँ उस वक्त भी उनको मना कर दिया था कि आप तुर्की में ना आए। अब इनको भी मना किया गया कि आप तुर्की में ना आए, क्योंकि अभी हालात इस तरह के, एक तो सर्दी है, प्लस ऊपर से लोगों की बहुत ज़्यादा अमदाद और इनको अपने मामलात हैं। एक स्टेट लेवल का आदमी जाके वहाँ गेस्ट के, सारी बात है, इज्जत तो देनी पड़ती है, सदर को टाइम निकालना पड़ता है इसको मिलने के लिए। एक तो एक पूरी एंगेजमेंट बिजी हो जाती है जब एक स्टेट लेवल का वज़ीर आज़म जाए। बेशक बेकारी ही कह सकते हैं, आप दूसरे लफ्ज़ में बेकारी ही तो है ये शख्स, क्योंकि जहाँ भी जाता है तो मांगने के सिवा कोई और करता ही नहीं है। अभी इसमें ना अवामी इशू भी था कि अवाम इनको पहले से ही 2 दिन से इनको जूते पाड़ रहे थे अवाम से कि आप क्यों जा रहे हैं तुर्की, क्या काम है आपका, अब अमदाद भेजें। फौज ने भी 2 जहाज सामान के भेजें, अमदाद ये होती है अमदाद। तो इन लोगों ने भी कोई एफर्ट की है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की एफर्ट नहीं की जिस तरह इमरान खान एफर्ट किए। देखे सलाह के लिए इन्होंने क्या एफर्ट किया पाकिस्तान में, इन्होंने 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया। एक कॉन्फ्रेंस कराई है, वो भी रियासत के इमाम पे हुई है। पार्टी लेवल पे इन्होंने क्या किया, नून लीग ने, पीपल पार्टी ने अपने तौर पे क्या एफर्ट की है इस अवाम के लिए। इमरान खान ने 14 अरब रुपया इकट्ठा किया है इस अवाम के लिए सैलाब के दौरान जो फ्लड आया पाकिस्तान में। अभी इनको चाहिए, इमरान खान को भी चाहिए, मैं कहता हूँ कि वो आए, एक मीडिया पे बैठें, मीडिया कवरेज लें और लोगों से पैसा इकट्ठा करें और एक अच्छे खासी अमदाद देनी चाहिए तुर्की को, जो हमारे भाई हैं। तो कम से कम और कुछ नहीं है, अभी सख्त सर्दी है वहाँ, खेमे, गर्म बिस्तरे, मेडिसन, खुराक की सख्त किल्लत है, क्योंकि 10 के करीब बड़े बड़े अजला जो इनकी छोटी छोटी स्टेट हैं वो तबाह हुई हैं। 8,000 से ऊपर अमवात हुई हैं और 6,000 के करीब घर जो तबाह हुए हैं और पता नहीं कितने हज़ारों के करीब जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं, तो वो रहने के काबिल नहीं है। तो अभी उन लोगों को खेमे, उनको ज़रूरत है रहायशी। कुछ तस्वीरें आई हैं का दिल देख के रोना आ जाता है। तो अल्लाह करे उनके साथ अल्लाह आसानी वाला मामला ता फरमाए, हमारी दवाएं उन लोगों के साथ हैं। और हमारी ये जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है इनको भी चाहिए कि अच्छी एफर्ट करें, उनके लिए अच्छी अमदाद इकट्ठी करें और फिल फॉर तुर्की भेजें अपने उन मुश्किल में फंसे हुए भाइयों के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।